खेल रहा है पिछले 2-3 महीनों में, ऐसा लगने लगा है कि अनदर डे अनदर हैमरिंग, रोज रोज की बात हो गई है। पाकिस्तानी बॉलर रन अप लेते हुए पीछे जाते हैं, भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, चाहे सामने साइफर्ट हो, चाहे फिन एलन हो, चाहे चैपमैन हो, चाहे ब्रिसवेल हो, चाहे फिलिप्स हो, चाहे कॉनवे हो, चाहे रचिन रविंद्रा हो, चाहे केन विलियमसन हो, इनका कोई भी बैटर हो, ठीक है ना, वो सबाब समझ के रन ठोकता है पाकिस्तानी बॉलर्स के ना ऊपर। आपकी ये आपकी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। अच्छा, इसमें कोई रंडीलो ना तो आप नहीं ना रो सकते कि जी हमने यंगस्टर्स भेजे हुए हैं। शाहीन अफरीदी कोई यंगस्टर तो नहीं ना है, हारिस रऊफ कोई यंगस्टर तो नहीं है, इब्रार अहमद कोई यंगस्टर तो नहीं है, 4 साल से खेल रहा है, शादाब खान कोई यंगस्टर तो नहीं है, पिछले 10 सालों से खेल रहा है। बात समझ आती है? मतलब हर मैच में उठते हो 200 खा लेते हो, उठते हो 200 खा लेते हो। कप्तानी के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। स्पेशली अगर आप बात कर लें तो आगा मतलब ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि खुशदिल शाह जो है वो आपके साथ पावर प्ले में आके ओवर करेगा। इवन उसको वहां पर ओवर दिया जाता है जहां पर फील्डर्स बाहर हो, को उसकी मर्जी की फील्ड लगी हो। मतलब पावर प्ले के अंदर आप जो खुशदिल शाह को कैसे यूज कर सकते हैं। कोई मुझे ये जवाब दे दे कि आखिर कब ये जो बॉलिंग लाइनअप है आपकी ये सही होगी? किस दिन जाके ये बॉलिंग लाइनअप सही होगी? ये सही होती हुई नजर नहीं आ रही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। जिस तरीके से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कैसे पेल दिया है, उसके ऊपर पाकिस्तान बड़े का क्या रिएक्शन है। अब सोवक्त ने दिया कुछ बड़ा बयान। वीडियो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो आइए देखते हैं वीडियो क्या हुआ। मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। कप्तानी भी बड़ी क्वेश्चनेबल थी, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या प्लान था आज पाकिस्तान का। बट इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान ने लास्ट मैच में एक जबरदस्त एक आइकॉनिक चेस को मुकम्मल किया था। 205 रन 207 रन बनाए थे 16 ओवर्स में। सो आज फिर एक और मुकाबला और एक और इम्तिहान है। क्या इस बार हसन नवाज, सलमान अली, आगा हारिस कर पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न एंड कैप्टनसी इज कंसर्न, सिवाय हारिस रऊफ के पाकिस्तानी बॉलिंग में जितने बॉलर्स हैं सभी की लाइन दुरुस्त हाजिर हुए में, सभी की लाइनें हिली हुई हैं। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी, ये जो इसने पेनल्टीमेटम ओवर किया मुझे समझ नहीं आई, जिसमें इसने चौका छक्का भी खाया ब्रिसवेल से। एक डाउन दी लेग डिलीवरी कर रहा है, छक्का खा रहा है, एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर रहा है, चौका खा रहा है। अबे यार, एक पूरे ओवर के अंदर 5वीं बॉल पे जाके यॉर्कर लगी है, मतलब यार तुम्हारी कमर में जान ही खत्म हो गई, तुम यॉर्कर ही नहीं मार पा रहे हो। वरना जो तुम कहीं भी बॉल कर रहे हो वो आराम से टैप करके भी डबल ले रहे हैं। फिर आप कप्तानी के ऊपर आए। हालांकि सलमान की बड़ी लोग तारीफें कर रहे हैं कि समझता है गेम को, अवेयरनेस है, लेकिन आज का जो आइडिया था इस विकेट के ऊपर, अच्छा इस विकेट के ऊपर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी शायद इसी विकेट के ऊपर सुबह खेला गया। आपने सुबह देखा कि 204 रन तो ऑस्ट्रेलिया की खवातीन ने ही बना लिए थे, जिसपे 122 न्यूजीलैंड वुमन बना सकी थी। सो एक सैंपल साइज था आपके सामने कि इस विकेट पे हाउ टू गो अबाउट इट। आपने पावर प्ले में पहला ओवर आके शाहीन शाह अफरीदी डिसेंट कराते हैं, ठीक है, एक डिसेंट आगाज हुआ पाकिस्तान के लिए। 8 रन आए, 2 चौके लगे, चलो नॉट टू बैड। अगर आप बात कर ले तो शाहीन का भी आज वो रिदम नहीं दिखा उस तरह से, जिस तरह उस रिदम से बॉल कर रहे होते हैं, आधा अधूरा ही दिखा। फिर शादाब से भी ओवर जो करवाए गए। मेरा ये मानना है दाऊद के स्टिल जो है ना, आपको इस टीम के अंदर एक ऑलराउंडर की जरूरत थी। आपने 3 पेसर जरूर डाले हुए थे, लेकिन एक ऑलराउंडर आपको इस टीम के अंदर और होना चाहिए था। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एशियन कंडीशन में खेल रहे होते तो आप एक स्पिनर के साथ चले जाते हैं। अगर आप जो है बाहर की कंडीशन में खेल रहे होते तो आप 3-3 स्पिनर्स को जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ये वही बात हो गया कि हारिस रऊफ को आप जो है वो एशियन कंडीशन के अंदर कहेंगे तू हमें विकेटें लेकर दे, पाकिस्तान में उसे कहें, इंडिया में उसको कहें कि भाई तू ही डालेगा, तू ही 10-10 ओवर करेगा, तो फिर तो वो पिटेगा ही। तो मुझे लगता है कि बड़ी पुअर किस्म की कप्तानी की गई है आगा की तरफ से। कप्तानी को यहां पर जो इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा जो अगर आप कप्तानी की बात कर रहे हो तो जिस तरह से न्यूजीलैंड ने आज आगाज किया था, फिन एलन ने, सैफर्ट ने, फिर मार्क चैपमैन ने 10 ओवर में 134 न्यूजीलैंड ने बोर्ड पे लगा दिया था। लेकिन देखिए वहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब्बास आफरीदी से सिर्फ 2 ही ओवर करवाए गए। हारिस रऊफ हमें पता है कि इन कंडीशन में सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें भी बचा के रखा गया कि एंड में ओवर करेंगे। देखिए एंड में तो यहाँ पे बीच में अगर आप आखिर में बरार से भी बॉल करवाते तो शायद वो भी आपको विकेट लेकर दे सकते थे, वो भी आपको बचा लेते।
लेकिन आपको ठीक है, हारिस रऊफ का आप इंतजार करते हो कि गेंद थोड़ा पुराना हो जाए तो उसके बाद उनके आप गेंद देते हो, ठीक है, वो आप सिस्टम ठीक समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी आप ये कंपलसरी नहीं है कि अब्बास आफरीदी ने भी 2 ओवर करवाए हुए थे, अच्छे करवाए हुए थे, आपने उनको भी रोक दिया। फिर आपने शादाब और इब्रार के पूरे ओवर का कोटा पूरा किया और फिर उसके बाद आपने कहा कि अब वापस मैं रऊफ के ऊपर, शाहीन के ऊपर और अब्बास आफरीदी के ऊपर आऊंगा। देखो ये बड़ा छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत आसान है रन बनना, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर छोटे छोटे कप्तानी के स्किल्स होते हैं जो आपको बचा जाते हैं। ऐसे जब वेन्यूज जहां पे बॉलर्स के लिए कुछ भी ना हो, वहां पे कप्तानी बहुत मैटर करती है। और मुझे लगता है कि आगा अगर थोड़ी चालाकी वाली कप्तानी करते, बीच में हारिस रऊफ से पहले ओवर करवा लेते, अब्बास आफरीदी से पहले ओवर करवाते, 2 ओवर हो गए थे, उनके 2 ओवर रुकने की जरूरत नहीं थी। बाद में कौन सा अब्बास आफरीदी को मार नहीं पड़ी जब वो अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। एक्चुअल में मसला ये है ना, मसला ये है कि आगा जो है ना, जैसे ही को आउट होता है आगा ओवर गुजारना शुरू कर देते हैं। वहां पर Exactly. मेन टाइम के ऊपर आपको विकेट लेना पड़ता है। अगर आज भी अगर आप देखो तो जब आपने मैच को पूरे तरीके से पकड़ लिया था तो मिचेल और ब्रेसवेल की जो पार्टनरशिप है, इसने मैच को एक बार फिर आपसे खींच लिया। अब 220 रन लग गया, रोज तो नहीं आपका होता। अगर आप, मैं देखो यहाँ पर जो हर मैच के अंदर इन्होंने मजाक बना लिया है, हर मैच के अंदर मार खानी है इन्होंने। आप पहले मैच से देखो, पहले मैच में इनको जिसको कहते हैं ना मार पड़ी, अगले मैच में पड़ी। आज आपको पता है 10 ओवरों के अंदर उनका 134 स्कोर था। न्यूजीलैंड के T20 का हाईएस्ट स्कोर था 10 ओवरों के अंदर 134। वो तो शुक्र करें हारिस रऊफ का जो इनको बचा गया है, शुक्र करें अबरार अहमद का जो बचा गया। सलमान अली की आगा पूरी की पूरी कोशिशें कर रहा है कि शादाब खान टीम में टिका रहे, बचा रहे। शादाब खान को कभी पावर प्ले में ओवर नहीं देगा, बेचारे अबरार अहमद को दे देगा ताकि उसको मार पड़े। उसको पड़ती है मार, लेकिन जब पावर प्ले के बाद वो बॉलिंग करने आता है वो इतनी शानदार बॉलिंग करता है, विकेट निकाल देता है। शादाब खान 4 मैचेस, मैं पिछले 3 मैचेस में कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कमबैक टूर के ऊपर है, लेट हिम प्ले। 4 मैचेस हो चुके हुए हैं। अगर आप अभी जाएंगे ना वेबसाइट के ऊपर, इस सीरीज का स्ट्रैट निकालेंगे तो बॉलिंग के अंदर जाएंगे ना, तो वर्स्ट बॉलिंग के अंदर आपको सबसे शादाब खान का नाम नजर आ रहा होगा। विकेट टेकर की लिस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे एंड पे शादाब खान का नाम नजर आ रहा होगा दोनों टीमों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट लिए इस बंदे ने, जस्ट 1 विकेट इन 4 T20 मैचेस। हर मैच में मार खा रहा है, एक ओवर के अंदर 20-20 रन खाता है। और दूसरा उसका बेली यार शाहीन अफरीदी, किसी काम का बॉलर नहीं। दोनों के दोनों पाकिस्तान के यंग टैलेंट को जाया कर रहे हैं। शादाब खान की वजह से सुफियान मुकीम टीम में नहीं खेल पा रहा, इतना शानदार लड़का बॉलर। शादाब खान की वजह से अराफात मिन्हास एक ऑलराउंडर है, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। और शाहीन अफरीदी की वजह से जानदाद खान नहीं खेल पा रहा। यार हारिस रऊफ भी तो बॉलिंग कर रहा है, 27 रन उसको पड़े हैं। अगर आपके पास अच्छा बॉलर है तो उसका मतलब है कि उसको जिसको कहते हैं ना वो अच्छी बॉलिंग करेगा। फ्लैट इतनी भी विकेट नहीं है, आपके पास अच्छे बॉलर होने चाहिए। हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा है ना, नहीं पड़ रही उसको मार, तो ये क्या कर रहे हैं। 220 इन्होंने खा ली है। पिछला मैच था ईडन पार्क के अंदर, स्ट्रेट बाउंड्री छोटी थी उसकी, छोटा ग्राउंड था, वो फुटबॉल ग्राउंड था एक तरह से। वो आज करें चेस 220 करके दिखाओ चेस। अभी तो शुक्र करें 134 10 ओवरों में था, इनको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 86 रन पड़े हैं आखिरी 10 ओवर के। शाहीन अफरीदी एक घटिया तरीन बॉलर है, ये अब आपको हर जगह पे साबित होता नजर आ रहा है कि इससे घटिया बॉलर आपको कहीं मिलेगा नहीं। मतलब हर कंडीशन में ये कुत्ते की तरह मार खाता है। ये इंडिया में 2023 में पिट के आया, ये 2023 एशिया कप में श्रीलंका में पिट के आया, ये भाईजान 2025 चैंपियन ट्रॉफी में दुबई में पिट के आया, ये पाकिस्तान में भी पिटा। उसके बाद यही शाहीन अफरीदी जब अभी पिट के आया जो है वो इधर 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में, हर जगह यार आप पिट रहे हो, हर जगह आप पिट रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को। मतलब एक आधे मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बंदा दे दे, कोई ऐसी लॉजिकल परफॉर्मेंस बना दे जिसमें बंदा बात करे। इतनी घटिया बॉलिंग। अब आज आप जीतोगे नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, उस दिन तुक्का लग गया था। रोज रोज 200 चेज नहीं होता T20 क्रिकेट में, या रोज रोज आप भी जीतोगे नहीं, ये बात आप मेरे से भी पूछ लो। तो रोज रोज नहीं आप लोग जीत सकते। ये आपका शाहीन अफरीदी 2 टके का बॉलर। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, चौथा मैच आपने शाहीन अफरीदी को दे दिया, 4 मैच खिलाने का ठेका लिया हुआ था इसके साथ, 4 मैच खिलाने का ठेका लिया हुआ था इसके साथ। मुझे इस बात का आंसर दो ना। रोज शाहीन अफरीदी खेल रहा है, सुबह उठो तो शाहीन अफरीदी लंगड़ा खेल रहा है। टेपिया, चलो टेपिया ने अच्छी बॉलिंग की है,
भाई 200 रोज खाना, कोई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक टाइम था पाकिस्तान की बॉलिंग यार 140-50 तक खाती थी, हमें पता था हमारी बैटिंग की औकात 140-50 वाली है, इससे ज्यादा हुआ तो हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम इतने चेज कर सके। लेकिन शर्म और हया का तो भाई काम ही नहीं है। जब देखो कुत्ते की तरह पिट रहे हैं, जब देखो कुत्ते की तरह पिट रहे हैं, ना शर्म है ना हया है, ना ये पता है कि T20 क्रिकेट में याकर भी करने होते हैं, ना ये पता है कि T20 क्रिकेट में बॉलिंग किस तरह करनी होती है। मतलब यार आपको शर्म ही नहीं है, आपके अंदर हया ही नहीं है। टेप ये यार मुझे एक बात बताओ। जैसा कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर हमारी वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और कैसी कमाल की वीडियो हम आपके लाते रहें। चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।